राम राम जी, का हाल चाल है? बढ़िया हो? हम तो बढ़िया है और श्याम प्यारी भी बढ़िया ही है। कल राजीव में ही रुक गए थे। एक गायत्री मैया का मंदिर था तो माँ के पास रुक गए थे कल। ये भाई मंदिर है सामने, आपको कल दर्शन भी करवाए थे मैया के। दर्शन कीजिए माता के। जय माँ। और यहाँ पर गुरुजी और माता की चरण पादुका। और बस निकलते हैं, अब आगे निकलना है। आज चलना है घटा रानी मंदिर की ओर। घटा रानी मैया यहाँ पे विराजमान है। चलिए चलते हैं, वहाँ भी आपको दर्शन कराते हैं। रात को मैं कितना भी थका हुआ हूँ, लेकिन सुबह फिर उसी एनर्जी से निकलना पड़ता है। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है मेरे अंदर। आज सूर्यदेव की किरणें समझ नहीं आ रही थी, या तो ये किरणें सुकून दे रही थी या फिर इन खेतों के प्यारे से सुंदर से नजारे। गांव में ना एक अलग ही सुकून होता है, और इन खेतों के बीच से निकलते हुए तो भाई आनंद ही आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो एक खेत अभी मुझसे बात करना चाहते हो। मुझे ना सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना, वो इस परछाई से लगता है भाई। जब ये मेरे पीछे आ जाती है, क्योंकि भाई चेहरा पे सीधा धूप पड़ती है। ये देखो सूर्यदेव सामने चमक रहे हैं। अभी सुबह सुबह है तो धूप इतनी समझ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये धूप तगड़ी लगेगी। ये देखिए सामने लिखा हुआ है माँ घटा रानी प्रवेश द्वार। यहाँ से एंटर कर गए हैं, बस 2 किलोमीटर बाद चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। आगे से अप डाउन तो मिलने ही लगा है, जो प्रॉपर चढ़ाई है वो लगभग 2 किलोमीटर बाद स्टार्ट हो जाएगी। ये भाई देखिए कितनी प्यारी रास्ता है। वैसे पेड़ सूख चुके हैं, गर्मी का मौसम है। बरसात के टाइम पे तो इस जगह के नज़ारे ही अलग होते होंगे। पूरा हरा भरा ग्रीनरी पूरे में। लोग बोलते हैं कि तुम इन घने घने जंगलों में अकेले चले जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? भाई मैं सच बताऊं, इन जगहों पे सुकून मिलता है, एक अलग शांति का अनुभव होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि लोग जंगल में जाएं और जंगल से सीखें शांत रहना। यहाँ पर ना सच में एक अलग ही ठंडक है भाई। यहाँ पर धूप तो लग रही है बट बहुत ठंडक लग रही है यहाँ पे भाई। ऐसा ही बस्तर में हो चढ़ाई करते टाइम, ऐसा ही ठंड मौसम रहे तो अच्छा लगे। पहले ना मन में एक सवाल बना रहता था कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं जंगलों में क्यों होते हैं, साधु महात्मा जंगलों में जाके तपस्या क्यों करते हैं। लेकिन अब वो सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुका हूँ। भाई साहब वहाँ पे कम से कम अभी 15-20 जंगली सुअर निकले हैं भाई। यहाँ से भागना चाहिए, यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है जगह। भागो से। घटा रानी मंदिर पहुँच चुका हूँ, लगता तो ऐसा ही है। ये शॉप्स दिख रही हैं, सारी शॉप्स उखड़ी पड़ी हैं भाई। क्या बात है, रास्ते में एक भी कोई गाड़ी नहीं मिली, ना कोई पैदल मिला। हाँ मंदिर साथ में। तो अभी पहुंच चुका हूँ घटा रानी मंदिर पे, और अपनी साइकिल यहाँ पार्क कर दी है। ये सामने मंदिर जाना है, 100 मीटर की दूरी पे है। चलिए चलते हैं। इस टाइम पे क्या है ना कि भीड़ नहीं रहती है, शॉप सारी बंद वगैरह हैं। इस टाइम पे क्या है ना, गर्मी भी रहती है, वाटरफॉल है यहाँ, उसमें पानी नहीं रहता है, इस वजह से इस टाइम पे भीड़ नहीं रहती है। चलिए चलते हैं, हम तो आए दर्शन करते हैं। ये देखो सारी शॉप्स सब बंद हैं। ये देखिए इधर पूरा पहाड़ है, इसी पहाड़ से होते हुए भी जसमई जाना पड़ेगा। यहाँ पर और भी शॉप्स हैं प्रसाद वगैरह की जो खुली हुई हैं। अभी मैं जिस मंदिर पे आया हूँ इसका नाम है घटा रानी, जो कि
रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो मानसून के टाइम पे विजिट कीजिए, क्योंकि मानसून के टाइम पर यहाँ पर एक जबरदस्त वाटरफॉल चलता रहता है। यहाँ पर भाई बारिश के टाइम पे इतना ज़बरदस्त व्यू रहता है। अभी तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये देखो पाइप से पानी डाला जा रहा है कुंड में। चलो कोई नहीं, मंदिर जाते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं। अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए तो मानसून में आइए, और अगर आपको मैया से बात करनी है तो भाई गर्मियों से अच्छा टाइम कोई नहीं होगा। एक मंदिर वो है, एक मंदिर यहाँ पर भी है शायद। चलिए सबसे पहले इस मंदिर दर्शन करते हैं। ये दर्शन कीजिए मैया के, ये है माँ घटा रानी। आप लोग मंदिर जाते हैं तो क्या मांगते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो केवल एक ही बात कहता हूँ, मैया सब बढ़िया रखी हो, क्योंकि उस सब में मैं भी तो आता हूँ। मैया के दर्शन करने के बाद मैं बढ़ चला थोड़ा और ऊपर, मैया के मंदिर के शिखर की ओर। यहाँ ऊपर भी शॉप्स हैं प्रसाद की, सामान की, और यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है। ये जो मंदिर अभी नीचे से देखा था ना घटा रानी मैया का, उसी मंदिर में पीछे साइड मूर्तियाँ स्थापित हैं। जय हो मैया अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान जी की, ये दर्शन कीजिए। तो भाई यही थे कुछ मंदिर जो आपको दर्शन कराए। अब जतमई चलना है, जतमई में ही मंदिर है मैया का, वहाँ दर्शन करेंगे। यहाँ से देखो भाई और ज़बरदस्त सीन आ रहा है पहाड़ों का। इन्हीं पहाड़ों के ऊपर से जाना है भाई। अभी कैसे पहुँचेंगे इन पहाड़ के ऊपर? भाई मुझे ना दवा खानी है, तो भाई कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ को खाने को मिलता है। भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा मुझे, केवल वो झाल रखी हुई थी और पानी की बतासे गुपचुप। देखते हैं भाई, जतमई में मिलेगा खाना है। जतमई पहुँचने में भी टाइम लग जाएगा साइकिल से भाई। यहाँ पर है शिव मंदिर। जय भोले की, जय भोले। ये देखिए नंदी बाबा, दर्शन कीजिए। यहाँ पर माँ भवानी मैयर वाली, माँ शारदा भवानी। जय हो शारदा मैया। वो क्या है ना कि माँ कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। तो भाई घटा रानी मंदिर पे आया हुआ था और अभी जमते ही जाना था, भूख लगी थी। और यहाँ जतमई में खाने का होटल है। मैया से कहा मैया ने व्यवस्था करवा दी। ये देखिए भाई भोजन लग रहा है अपना। भाई यही है मैया की कृपा। ले खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अब दिन में है ना धूप हो ही चुकी है, हाँ भोजन हो ही गया है, तो भाई दिन में आज यहीं रेस्ट किया जाएगा, फिर शाम टाइम निकलेंगे जतमई। हाँ बस ठीक है भैया। तो भाई टाइम हो चुका है उस जगह को छोड़ने का। घटा रानी मंदिर से निकल आया हूँ। हाँ बस अपना सामान उठाता हूँ, साइकिल उठाता हूँ, निकलता हूँ आगे जतमई के लिए। जतमई मंदिर में बोल तो रहे हैं कि मंदिर रात में बंद हो जाता है। देखते हैं कहाँ रुकते हैं, कैसा रुकने का होता है। आगे जाना पड़ेगा या फिर जतमई में ही हो जाएगा। देखते हैं कैसा क्या रहता है। हम ट्रैवलर्स की एक ही प्रॉब्लम है कि हम किसी जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। भाई साहब इस कच्ची रास्ते से जाना है, वो भी चढ़ाई करके। ये देखिए अभी 7 किलोमीटर जतमई यहाँ से, ये चढ़ाई। भाई गियर भी डाउन कर लिए लेकिन चढ़ी ही नहीं, रुकना पड़ा। ये भाई तो क्या है, बहुत तगड़ी चढ़ाई है।
सेकंड कच्ची रोड है तो मिट्टी की वजह से प्रॉब्लम होती है सीधा चढ़ाने में। और भाई यहाँ पे प्रॉब्लम भी है एक, यहाँ पर सुबह तेंदुआ स्पॉट किया गया है। यहाँ तेंदुआ भी रहता है, भालू भी रहता है, हाथी है। वो हाथी के चक्कर में पड़ गए फिर तो गए। तेंदुआ तब भी छोड़ सकता है, हाथी नहीं छोड़ता है भाई। सुबह जंगली सूअर तो हमने ही देखे थे। तो भाई जल्दी निकलना पड़ेगा इस जंगल से। ओ भाई बस ये है कि शेर चीते नहीं है, लेकिन तेंदुआ भाई कमज़ोर थोड़ी होता है। वो भी एक मांसाहारी जीव है, जंगली है, वो भी शिकार करता है। मुझे लगता तो है कि हिल टॉप पे पहुंच चुका हूँ। मैंने क्या है ना कि ऑफ रोड इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसी रास्ता है भाई, तो चढ़ाई करने में ऐसे में प्रॉब्लम होती है। टायर फिसलता है, जूते फिसलते हैं। पैदल चलाओ जूते फिसलेंगे, और अगर चढ़ के चलाओ तो टायर फिसलेगा। यहाँ देखो सब वाटरफॉल सर्दी के बरसात के टाइम पे चलते रहते हैं। ये देखो मार्केट टाइप लगा हुआ है भाई। मुझे लगता है घटाने के लिए ऊपर से रास्ता है शायद। अब भाई किस साइड जाना है जसमई के लिए? कंफ्यूजन, इस साइड या इस साइड? जसमई घुसे सर, हाँ इस साइड जाना है। ये शायद बोर्ड जसमई का ही लगा है। रास्ता कितना भी खतरनाक हो, कितना भी गड़बड़ हो, लेकिन एक कहानी आपने पढ़ी होगी कि जब हम ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और फिर वैसे भी जब यात्रा हो माई की तो फिर चिंता काएगी। एक भाई जंगली जानवर दिखा है, ये देखिए सामने कुछ दिख रहा है आपको? ये भाई सामने झाड़ियों में वो भागा भाई, हिरन था शायद, वो भाग के गया। लगभग 5000 किलोमीटर चलने के बाद मिल चुकी है पक्की सड़क। 5000 किलोमीटर लगभग कच्ची सड़क पे चला हूँ मैं अभी। ये मिल गई। काफी देर इस ऊबड़ खाबड़ कच्ची रास्ते पे चलने के बाद थकावट हो गई थी, तो गला भी सूख रहा था। तो सोचा कोई नहीं, चलो एक ORS पी लिया जाए, क्योंकि भाई इससे एनर्जी भी मिलेगी और डिहाइड्रेशन भी कम हो जाएगा। भाई जबरदस्त क्या मंदिर बना है, बिल्कुल ताजमहल जैसा दिख रहा है भाई। क्या है भाई मंदिर। तो अभी पहुंच चुका हूँ जतमई मंदिर पहुंच चुका हूँ। अपनी साइकिल पार्क कर दिए भाई, जल्दी से दर्शन करते हैं। और पहले तो पता करते हैं भाई यहाँ रुकने की है रात में व्यवस्था या नहीं है, नहीं तो फिर आगे निकलना पड़ेगा। देखते हैं, जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं पहले मैया के। इसकी खूबसूरती के आगे ताजमहल क्या ही है भाई, फीका है इसकी खूबसूरती के आगे। ये है भाई श्री महाकाल जी का मंदिर है, कालों के काल महाकाल। चलिए महाकाल के दर्शन करते हैं पहले। छत्तीसगढ़ में पत्थरों वाले पहाड़ है, तो इसमें गुफाएं होना तो लाजमी है। चलिए मैया के दर्शन करते हैं अंदर।
आगे निकलते हैं। यहाँ पर फिर भी भाई पानी है। ये देखो, ये भी कुंड है एक छोटा सा। मछलियाँ हैं भाई, मछलियाँ इसमें भाई, मछलियाँ हैं, मेढक हैं। इसमें लोगों ने सिक्के डाल रखे हैं। मछलियाँ कहाँ छिप गई भाई? सारी गायब हो गई। छिप गई भाई कहीं पे। ये है नागेश्वर गुफा। जय भोले। भोले सच में यार उल्टी सीधी जगह मिलती है भोले को। देखो भोले कहाँ विराजमान है, इसके अंदर। जय भोले। भोलेनाथ ऐसी जगह बैठते हैं। भोलेनाथ वैसे भी सन्यासी, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें जगह मिल ही जाएगी। जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए। इस सामने देखिए हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। ये है मैया का मुख्य मंदिर। दर्शन कीजिए मैया के। जय हो मैया, कृपा करिए उस सब पे। जय माते। यहाँ पर दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। देखो भाई कितनी ज़्यादा मछलियाँ हैं यहाँ पे। मैं कैमरा खोल के मोबाइल इसके अंदर रख देता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। इस यात्रा का सबसे बड़ा फायदा मुझे एक मिला है कि मैं इस यात्रा में साधु और साधुता को करीब से जान पा रहा हूँ। कहीं भी कुछ भी हो जाए लेकिन चाय नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक कप चाय और बड़े बूढ़ों की राय इन्हें मना नहीं किया जाता है। भाई यहाँ जंगल में बता रहे हैं चीता है। भाई साहब आवाज आ रही है। बता तू कितना समय आया? अभी तो आया हूँ। वही तो कहा शाम में तो आया हूँ। ये आवाज सुनिए। सब बढ़िया। बेटा को चालू करो, बटन आ रही ना। अरे चटाई बिछा यार।